हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई यूपीएसआई 2017 के रिजल्ट को आज मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कल जो है लाइव सेशन में कुछ लोग थे जो मेरे को बोल रहे थे। तो भाई इसीलिए मैं आज जो है 2017 के रिजल्ट को दिखाऊंगा, वाकई में जो आपको कितने नंबर तक का फर्क पड़ेगा उसके बारे में वहाँ बात करेंगे। तो अभी देखिएगा आप। भाई आपको अगर कोई डायरेक्ट बात करनी है, आप सरकारी नौकरी क्लिनिक के इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो वहाँ पे। और बाकी आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट हैंड टू हैंड वहाँ मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब जाते हैं भाई। जो भी बच्चा लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए भाई देखो, अन अकेडमी पे क्या है, प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। अन अकेडमी पे प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, 11 तारीख से ये स्टार्ट होना है। और इसकी ड्यूरेशन है वो 5 मंथ की रहेगी। लैंग्वेज जो है वो हिंदी रहेगी। वाकई मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी बच्चा लोअर पीसीएस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपी पीसीएस के लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्य बैच जो है वो 12 महीने में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की जो है पूर्ण तैयारी के लिए जो है ये स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो है 12 मंथ की ड्यूरेशन रहेगी। इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। और आपको पता ही है, इसमें धनंजय सर, ओपी चौधरी, आर के सूर्यवंशी सर, बहुत 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 बड़े बड़े एजुकेटर जो इसमें पढ़ाने वाले हैं। आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एक जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो आप इसके लिए भी जो है हमारी रिकॉर्डेड सेशन और जो है लाइव क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन जो है आपको इसके लगेंगे। आप जो इसका पूरा का पूरा बैच जो है ले सकते हैं। और आपको पता है, इंडिया लार्ज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है। आप जो हमारा कोड SNC10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट इसमें मिलेगा। तो मैं वाकई में बता रहा हूँ, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। भाई आप जो है यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक सब्सक्रिप्शन के पे से जो है इसमें पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या है, एक जो कोर्स के पीडीएफ मिलेंगे, लाइव मॉक टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे और डेली इंटरेक्टिव, मतलब आप जो है लाइव क्लासेज जो है वो टीचर्स के साथ खुद रूबरू होकर कर सकते हो। भाई देखो, इसके लिए जो आप हमारा कोड यूज़ करोगे तो 10% का आपको जो है इस पर डिस्काउंट मिलेगा। यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल के लिए रिकॉर्डेड और लाइव सेशन अवेलेबल हैं। भाई इसमें जो है गौरव शुक्ला सर, निरंकार वर्मा सर, धनंजय सिंह, आप जानते ही होंगे, मुकेश कुमार सोशियोलॉजी के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर जो इसमें पढ़ाने वाले हैं। वाकई में आप अगर यूपी पीसीएस या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनको जाकर वहाँ ले सकते हो। आप हमारा कोड SNC10 यूज़ करोगे तो आपको हमेशा 10% का डिस्काउंट मिलेगा उस पर। ये एजुकेटर कोड होते हैं जो एजुकेटर को मिलते हैं, तो इसीलिए आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। भाई अब बात करते हैं 2017 नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन ने 2017 में क्या फ़र्क डाला था या क्या फ़र्क डाल सकता है 2021 में। तो भाई देखो, ये जो जिस भी बच्चे का ये रिज़ल्ट है, ये कोर्ट में सबमिट हुआ था, इलाहाबाद कोर्ट में। तो भाई यहाँ पर ये 12/12 मतलब 12 तारीख को वहाँ एग्ज़ाम हुआ था। 12/12/2017 को दिसंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। और जिस 2021 में जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, देन 2017 में भी उसी डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। ओबीसी कैटेगरी का ये जो है रिज़ल्ट है। तो भाई आप देखिएगा। आप देखो बच्चों, इस सेट में क्या हुआ था, 4 क्वेश्चन गलत आए थे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 40, 38, 38 और 40। ये 38 लिखने का मतलब क्या है, इस सेट में 2 क्वेश्चन गलत हैं, इस सेट में 2 क्वेश्चन गलत हैं। आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क भी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ये देखो बच्चों, इस बच्चे ने जो खुद से नंबर अटैम्प्ट किए थे, वो फर्स्ट सेक्शन में इसके 62.750 थे, 42.50 थे, 57.50 थे, 62.50 थे। बच्चों देखो, जो ये 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, इनको क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट को। देखो यहाँ 42.50 है ना, तो आप यहाँ चेक करो इसके सेकंड सेक्शन स्क्रॉल्ड मार्क में, देखो आपको दिख रहा है। तो ये जितने नंबर इसके बढ़े हैं ना यहाँ पे, या इस सेक्शन में, क्योंकि 2 सेक्शन में गलत थे, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में, तो सेक्शन 2 हो गया है, सेक्शन 3 आप देख लो। आप देखोगे तो दोनों में इसके नंबर जो है वो ऑब्जेक्शन से क्वेश्चन गलत हुआ ना बच्चों, उसके नंबर बढ़े। तो आप देख लो। आप ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन का जो है वो 2.5 नंबर ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो जितने भी नंबर बढ़ाएगा वो कॉमनली पूरी शिफ्ट के बढ़ाएगा। ठीक है, अगर वो 1 नंबर सबको दे रहा है तो 1 ही नंबर सबको देगा। अगर वो 2 दे रहा है या 2.5 दे रहा है तो वो सभी को 2.5 नंबर देगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन के आप देख लो लगभग कितने नंबर आपको मिले हैं। मतलब आपको 2.24 नंबर जो है वो 2 क्वेश्चन के मिले हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कितने नंबर यहाँ पर मिले हैं। 3.03 नंबर लगभग यहाँ पर मिले हैं।
ठीक है बच्चों। तो ये जितने भी नंबर आपको गलत क्वेश्चन के मिलेंगे वो सभी को इक्वल मिलेंगे, तो इसमें आपको सोचना नहीं है। अब बच्चों देखो, ये था इसका स्केल्ड मार्क्स, मतलब ये जो है आपके जो है ऑब्जेक्शन के बाद जो नंबर बढ़ गए या घट गए, वो ये उससे मार्क्स है। अब देखते हो बच्चों, देखो नॉर्मलाइजेशन कितना फर्क डालेगा। जो भी बच्चा मुझसे कह रहा था मैं उसको दिखा देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर इसके नंबर 67 है और यहाँ पर है 71, तो कितने नंबर बढ़े आप ये देख लेना। तो लगभग 4 नंबर के आसपास बढ़ गई। 44 से 48, तो लगभग कितने नंबर बढ़े, लगभग 4 नंबर बढ़े यहाँ भी। अब ये देखिएगा 62 से 53 कितने नंबर कम हुए, तो आप देख लो एक सेक्शन में ही इस बच्चे के 2 और 7 9 नंबर कम हो गए। ठीक है बच्चों, आपको दिखाता हूँ मैं कितना फर्क डालेगा। ना 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 ना, गलत हो गया भैया। ये देखो भैया, ये था 60 से 53 हुए, ये देखो ये वाला। तो ये कितने कम हुए यहाँ पर, लगभग 7 नंबर कम हुए। और उसके बाद आप देखोगे 62 से 51 हुए, तो लगभग कितने नंबर कम हुए आप देख लेना। लगभग आपको दिखेंगे ये 9 और 2 11 नंबर कम हुए। तो एक सेक्शन में कितने नंबर कम हो सकते हैं ये आप देख सकते हो, ये सब आपके सामने है। तो लगभग 11 और 7 18 नंबर इस बच्चे के कम हुए हैं और 8 नंबर इसके बढ़े हैं, तो लगभग 10 नंबर इसके कम हुए हैं। टोटल फर्क कितने का पड़ा, एक रिजल्ट में टोटल फर्क इसका पड़ा हुआ है 26 नंबर का, 26 नंबर का फर्क पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो आपके सामने है। दूसरा रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हो एक क्वेश्चन की गलती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन की, यहाँ दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन की, लगभग 4 जो क्वेश्चन है गलत है। तो भाई आप यहाँ भी देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो बच्चों, इसके जो है यहाँ पर इसने जो है कुछ नंबर अटैम्प्ट करे हैं, वो आप देखिएगा कि यहाँ पर देखो इसने 77 नंबर खुद से लिए हैं। ये जो मार्क्स होते हैं ना शुरुआत वाले, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होते हैं जो बच्चे खुद ने लिए हैं। ये होते हैं जो ऑब्जेक्शन के बाद जो आंसर की में जो आपके नंबर बढ़े हैं वो। तो यहाँ देखना 77 है, यहाँ 77 ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 40 के 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे ठीक थे। इस सेक्शन में एक क्वेश्चन गलत था, देखो उसके नंबर कैसे बढ़े बच्चों, 52 से आप देख लो कितने हो गए, तो 1.35 के आसपास नंबर जो है बढ़ा है। यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन गलत थे बच्चों, देखो थर्ड सेक्शन में 3 क्वेश्चन गलत थे, दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 क्वेश्चन। यहाँ से आप थर्ड सेक्शन देखोगे ये रहा, तो 62 से 67 कर दिए, तो लगभग कितने नंबर बढ़ गए, तो लगभग 5 नंबर जो है यहाँ पे बढ़ गए। आप देख लो मोटा मोटा। तो भाई ये देखो 6 नंबर जो है बच्चे के 6.35 नंबर जो है वो सिर्फ किससे बढ़ गए हैं, ऑब्जेक्शन से। तो भाई आप जो है मतलब दिमाग लगा के, मतलब ऑब्जेक्शन इसीलिए बोला जा रहा था डालने के लिए कि आप लोगों को पता लगे कि ऑब्जेक्शन की पावर क्या है। तो ऑब्जेक्शन की पावर ये है कि 6.5 नंबर बच्चे के ऐसे ही बढ़ गए हैं। 6.5 नंबर का मतलब है लगभग लगभग 3 क्वेश्चन के नंबर तो उसके बढ़ ही गए हैं। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर कि भाई स्केल्ड मार्क्स में और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको पता लगेगा। देखो बच्चा, ये जो स्टूडेंट है इसके जो है 77 थे, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हुए, 72 हुए, तो लगभग 5 नंबर जो है इसके कम हो गई। 53 से जो है इसके क्वेश्चन कम हुए वो 46 हो गए, 3 और 4 7 नंबर जो है यहाँ पर इसके कम हो गए। आप देखते रहिएगा 67 से 52 हो गए तीसरे सेक्शन में, तो लगभग 5 नंबर जो है इसके यहाँ भी कम हुए। 75 से और 59 हुए, तो भाई यहाँ देख लो, आप कान खोल के आँख खोल के देख लो, एक सेक्शन में 16 नंबर कम हुए हैं। अब भाई टोटल आप इसकी कमी निकालो कितने की हुई, 16 और 4 23, 23 और 5 28 और 5 33, लगभग 33 नंबर एक बच्चे के कम हो गए हैं। तो भाइयों आपसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं कर सकता, तो उसका जीता जागता उदाहरण है, आप देख लो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बाकी आराम से बैठ के समझ लीजिएगा। भाई नॉर्मलाइजेशन 33 नंबर कम कर दिए। देखो इसके ऑब्जेक्शन में नंबर तो सही बढ़े, कोई दिक्कत नहीं थी। इसकी शिफ्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इजी होगी, पर जो है क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्टिंग पावर जो है वो इसकी कम रह गई। और आप देखोगे इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन ने कैसे बाहर करा। तो देखो ये जो बच्चा था सेक्शनल में पास था, यहाँ पे 53 नंबर थे, सेक्शनल में पास था क्योंकि इसे 50% चाहिए थे उस समय, शायद यही गणित था और 50% ही थे,
हाँ 50% ही थे, जिसमें मेरे सामने इसको यहाँ बाहर कर दिया था स्टूडेंट को सेक्शनल में, इसके यहाँ से यहाँ नंबर कम करे गए थे, तो ये बच्चा जो है बाहर हो गया था। बाकी जो है एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब में जो है मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, और नहीं समझ में आया तो भाई देख लो, आपके सामने ही है सब कुछ। दोनों रिजल्ट के आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी आप इसको समझ लीजिएगा। भाई नॉर्मलाइजेशन का पावर बहुत है। नॉर्मलाइजेशन जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी शिफ्ट आपको लग रही है हार्ड है, तो लगभग 40 नंबर का फ़र्क डालता है। इसको कोई नहीं मना कर सकता आपसे। आप यहाँ पे देखो भाई, जिस बच्चे के 33 कम हो रहे हैं, तो क्या 33 किसी के बड़े नहीं होंगे भाई? बहुतों के बड़े थे, बहुतों का सिलेक्शन ही नॉर्मलाइजेशन से हुआ है। आपको नहीं पता तो 2017 बैच से जो सिलेक्टेड है, एक बार उससे पूछना कि ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट गए थे उसमें कितने जो है नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्ट होने के बाद गए थे, तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो भाई कोई बात नहीं है, देखो जीता जागता उदाहरण आपको दे दिया है, इससे भी आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है भाई। आपको अगर भाई देखो, ये क्या है, रिजल्ट की उपलब्धि कम थी, इसीलिए जो है रिजल्ट मैंने दिया। बाकी जो है कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जो है पूरा तरीके से मोटिवेट किया जाए, ठीक है। तो भाई अब जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप लाइव आने वाले हैं, तो भाई हाँ मैं लाइव आने वाला हूँ, जिसमें मैं लाइव ही आपके डाउट लूँगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपका लाइव सेशन जो रखा जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो पे पहली बार जो आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।